कुमार हयात अंसारी जी को, जो अंबेडकर नगर से लड़ रहे हैं, आप इनको भारी वोटों से जिताने का काम करें। आप लोगों से पुरजोर अपील है। तो अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज़्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते। साथियों, ये तो भाजपा की शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है। दूसरी तरफ जब आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में घेरेंगे तो वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताएंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर भी उन्होंने जो आप लोगों के साथ मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप उनसे सवाल उठाएं। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप ज़मीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 बटा लड्डू दे के गए हैं, 0 बटा लड्डू दे के गए हैं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर कितने युवा साथी हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियों के लिए एग्जाम दे के आए हैं और जानकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ महीने बाद वो पेपर लीक हो गया। यहां पर कितने युवा साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया? सभी पंडाल में लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ सिर्फ सरकारी नौकरी देने के नाम पर मजाक और खिलवाड़ करते आए हैं। तभी साथियों, पिछले 10 सालों में आज यहां पर युवा 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ये नहीं कि ये नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में नौकरियां नहीं हैं, भारत सरकार में पद खाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि यहाँ पर केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, जहाँ पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा, और वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। आप जानते हैं किस समाज की बात कर रहा हूं मैं? साथियों, हमारे मुसलमान भाइयों ने इन्हें एक तरफा वोट डाला 2022 के इलेक्शन में, परंतु पिछले 2.5 साल से जब हमारे इस समाज पर अत्याचार हुआ, इन लोगों के नेता मुंह पर टेप लगाकर अपने घरों में बंद बैठे रहे। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे समाज के लिए ये खड़े होकर लड़ सके। साथियों, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो इनके मुंह से वो टेप उतर गई, ये राज्यसभा पहुंच गए और वो बिल फाड़ने का इन्होंने सबसे पहले काम किया। आप बताइए, ऐसी पार्टी को वोट देने लायक है कि नहीं? आप ही बताइए। और इतना ही नहीं, बल्कि क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे सभी युवा साथियों को 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। यहाँ पे जितने भी पुलिस फोर्स के लोग खड़े हैं उनको मालूम होगा कि जब बहन जी की सरकार थी तो कितने बड़े स्तर पर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी से पैसा लिए सबको पुलिस फोर्स में भर्ती करने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इतना ही नहीं,
बल्कि 6 लाख से ज्यादा हमारे सभी अपर कास्ट समाज के गरीब भाइयों को जो पढ़े लिखे थे उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, यही है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसके तहत बहन जी ने गरीबों को घर दिया, बच्चियों को पढ़ने की शिक्षा दी, फ्री में शिक्षा दी और हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार दिया। तो साथियों, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको मुफ्त में राशन दे, आपको शिक्षा से दूर रखे, आपको रोजगार से दूर रखे, या आपको बहन जी जैसी सरकार चाहिए? आप ही बताइए। हाथ